दोस्तों, जब से उम्रा वैक्सीन की न्यूज़ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है और जब से सऊदी गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया है, तब से लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल भी हैं, लोग परेशान भी हैं और लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी है कि मैं उम्रा करने जा रहा हूं तो वैक्सीन की लास्ट डेट क्या है, या मैं छुट्टी पर आया था मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, या मैं विज़िट वीज़ा पर जा रहा हूं तो मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों, अगर मैं उम्रा वैक्सीन की बात करूँ तो सऊदी अरब गवर्नमेंट ने 2 सर्कुलर जारी किए। एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सर्कुलर आउट किया और दूसरा जो यहाँ की एविएशन अथॉरिटी है गाका GACA जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, दूसरा सर्कुलर उसने जारी किया। मेरे पास दोनों सर्कुलर मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह आपको पढ़कर बताता हूँ कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है और किन के लिए इंस्ट्रक्शन है और कौन सी वैक्सीन किसके लिए ज़रूरी है और वीज़ा कैटेगरी कौन कौन सी है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ जो सर्कुलर यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जारी किया है। तो इस सर्कुलर में दोस्तों, अगर हम हेडलाइन जो इसकी हेडिंग लाइन है, अगर उस पर हम ध्यान देंगे और पढ़ेंगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है हेल्थ रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेशन फॉर ट्रैवलर्स, कि कुछ रिक्वायरमेंट हैं और कुछ रिकमेंडेशन हैं ट्रैवलर्स के लिए टू सऊदी अरेबिया, जो लोग सऊदी अरेबिया आने वाले हैं, फॉर परफॉर्म उम्रा एंड विज़िट, कि जो लोग उम्रा परफॉर्म करने आने वाले हैं और जो लोग विजिट करने आने वाले हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है। इसमें हर वीज़ा कैटेगरी के बारे में नहीं बताया है कि बिज़नेस वीज़ा वालों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वालों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसमें साफ तौर पर उम्रा और विजिट वालों के लिए इंस्ट्रक्शन है। अब विजिट करने जो आ रहे हैं, देखिए उम्रा वाले तो क्लियर हो गए कि उम्रा करने वाले जो हैं वो तो मक्का और मदीना जाएंगे, तो उनके लिए तो सर्कुलर ज़रूरी है। लेकिन अब विजिट वाले कंफ्यूज है कि अगर मैं मसलन विजिट करने जा रहा हूं तो अगर मैं रियाद अराइव करूंगा या दम्माम अराइव करूंगा, तो देखिए विजिट वालों के लिए इन्होंने साफ लिख दिया है। नीचे अगर मैं पढ़ता हूं, छोटी लाइंस में लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया हैज़ इशूड दिस डॉक्यूमेंट, कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो सऊदी अरेबिया की है उसने ये डॉक्यूमेंट इशू किया है टू आउटलाइन हेल्थ रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेशन फॉर इंडिविजुअल्स, उन इंडिविजुअल्स के लिए प्लानिंग टू ट्रैवल सऊदी अरेबिया, जो लोग सऊदी अरेबिया प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, टू परफॉर्म उम्रा परफॉर्म करने की नीयत से जो आ रहे हैं, ईदर विजिट या विजिट करने आ रहे हैं। अब विजिट करने कहाँ आ रहे हैं? विजिटर्स के लिए बोथ होली मॉस्क्यू और विजिट उम्रा एरियाज़। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और विजिट उम्रा एरियाज़, कि जो लोग उम्रा एरियाज़ पर विजिट करने आ रहे हैं। अब उम्रा एरियाज़ कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए एरियाज़ के ऊपर इन्होंने छोटा सा एक 1 बना दिया। इस 1 का क्या मतलब है? यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे सर्कुलर को तो नीचे इन्होंने 1 नंबर पे उम्रा एरियाज़ के नाम दे दिए हैं कि उम्रा एरियाज़ कौन कौन से हैं। उम्रा एरियाज़ में जद्दा, मक्का, मदीना और तैफ, ये 4 एयरपोर्ट हैं। यहाँ पर अगर विजिटर्स अराइव करेंगे तो अराइवल के दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी। अच्छा, अब वैक्सीनेशन की बात करेंगे कि वैक्सीनेशन कौन कौन सी किसके लिए ज़रूरी है। देखिए वैक्सीनेशन में जो है सबसे जो मस्ट है, जो सबके लिए ज़रूरी है, वो है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस वैक्सीन। चाहे आप किसी भी देश से आ रहे हो, आप अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हो, आप अमेरिकन कंट्रीज से आ रहे हो, आप एशियन से आ रहे हो, आप यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हो, सबके लिए ये मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस वैक्सीन जो ये कंपलसरी है। उसके बाद पोलियोमाइलाइटिस की वैक्सीन है। वो ज़्यादातर जो देश हैं वो अफ्रीका के हैं, सूडान, नाइजीरिया, नाइजर, अगर यहाँ से कोई आ रहा है और भी देश हैं अफ्रीका के, तो उनको पोलियो की दवा लेना ज़रूरी है। और एशियन कंट्रीज़ में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का भी नाम है कि जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं उनको भी पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। उसके बाद येलो फीवर की वैक्सीन है। येलो फीवर की वैक्सीन या और बाकी जो वैक्सीन है वो ऐसे देश वालों के लिए हैं जहाँ पर येलो फीवर जो है उसके केसेस हाई हैं। तो ये इसमें दिया हुआ है कि इनके लिए ये सर्कुलर है, उम्रा वालों के लिए और विजिटर्स के लिए। विजिटर्स कौन? जो विजिट एरिया में आ रहे हैं। विजिट एरिया कौन सा है? ये 4 एयरपोर्ट के नाम जो बता दिए मैंने आपको। वैक्सीन किसके लिए कौन सी कंपलसरी है वो भी मैंने आपको बता दी। दूसरा सर्कुलर जो यहाँ की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो जारी किया है उसमें उन्होंने सारी एयरलाइंस, जितनी भी एयरलाइंस सऊदी अरब एयरपोर्ट्स पर ऑपरेट होती हैं, उन सभी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको ये इंश्योर करना है कि लोगों के पास सर्टिफिकेट वैक्सीन का है कि नहीं है। एयरलाइंस वालों को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। एयरलाइंस वाले आई डोंट थिंक कि कोई केयरलेस करेंगे आपके साथ, वो सख्त चेकिंग करेंगे। तो आपको मैंने दोनों सर्कुलर पढ़ के बता दिए। और GACA जो यहाँ की अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है उसने हर एयरलाइंस को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। तो अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप या तो अपना जो एजेंट है जो आपका फ़्लाइट का टिकट बुक कर रहा है उससे आप रब्ता करिए, या फिर आप जो भी आपकी एयरलाइंस है, GSB एयरलाइंस से आप आ रहे हो उसके हेल्पलाइन नंबर पे आप जाकर उनसे आप पूरी डिटेल ले सकते हैं कि मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी दोस्तों, और आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए जो भी लोग उम्रा करने आ रहे हैं, ताकि उनको किसी तरीके की मशक्क़त और मुसीबत का सामना न करना पड़े एयरपोर्ट पर।
तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।